इस वीडियो में देख रहे हैं 10,000 जनरल साइंस के एमसीक्यूज हम लोग डेली बेसिस पे देख रहे हैं और ये वीडियो जो है डेली आपके लिए 10 AM पर आ रही है। और इससे पहले आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान था जिसका जो गठन है उसका पार्ट नंबर 2 जो है लाइव क्लास जो हो चुकी है, आप लोग जिससे देख लीजिएगा। ओके, और उससे पहले आप लोगों को एक और वीडियो बता दूं कि इससे पहले ही मैंने एक और बहुत सारी वीडियोस डाली है कि आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम के लिए, और इन सभी की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। ये रहा आपका टेलीग्राम ग्रुप, पे आकर जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी PDF आपको मिल जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, कोयले की किस किस्म में मूल पादप द्रव के अभिज्ञ अवशेष पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, आंसर आएगा पिट इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पर याद रखेंगे एंथ्रेसाइट, पिट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। ओके, ये 4 प्रकार के जो है हमारे किस्म होती हैं किसकी? कोयले की। ओके, अगला है, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीने में नष्ट हो जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर है 8 महीने में 3/4 भाग खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने एक महत्वपूर्ण नैदानिक यंत्र के MRI के विकास में सहायता की और उसके लिए नोबेल पुरस्कार उसे दिया गया? इम्पॉर्टेंट है, आंसर आएगा आपका पॉल सी लोटरस। ओके, लोटरवर। ओके, अगला है, न्यूक्लियर रिएक्टर, या फिर बोल सकते न्यूक्लियर रिएक्टर है। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया था? भारी जल मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का जो होता है, मतलब इसमें जो है किस लिए करते हैं? देखिए, एक तो चीज़ ध्यान रखेंगे, हम जो है ग्रेफाइट का मंदक के रूप में करते हैं और यहाँ पर ड्यूटेरियम का हम यूज़ करते हैं। ये भी हम किस लिए करते हैं? ये भी हम नियामक के लिए करते हैं। नियामक मतलब मंदक के रूप में करते हैं। अगला है, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन होता है। परमाणु रिएक्टर में कौन सा ईंधन होता है भैया? यूरेनियम होता है। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? यह विमंदक या फिर मंदक यहाँ पर होगा। ओके, अगला, ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषित होती है, निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बहुत सिंपल है भैया, क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता योग्य प्रेक्षेपास्त्र है? तो यहाँ पर आंसर आएगा, ऑप्शन आएगा अग्नि इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अच्छा, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। अंकीय सिग्नल में किस प्रलेख को कोडन यानी कोड करने के बाद उसे टेलेक्स या उपग्रह के द्वारा प्राप्तकर्ता के पास भेजा जा सकता है, जहां उसका विकोडन यानी डिकोड किया जा सकता है और मूल प्रलेखन की सही प्रति तैयार की जा सकती है? निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसका इसका जो है हम प्रतिनिधित्व करते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं फैक्स। ओके, क्या कहेंगे? फैक्स। अगला है, ज्यामिति का जनक है। ज्यामिति का जनक कौन है भैया? ज्यामिति का जनक है यूक्लिड्स। ओके, अगला, ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या समझते हैं? इसका अभिप्राय क्या है आपको बताना है। ग्रीन हाउस का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण और सूर्य ऊर्जा का संग्रहण। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का गैस के कारण जो है सूर्य ऊर्जा का जो है हम संग्रह कर सकते हैं। अगला, बोन ऐश में होता है। बोन ऐश में क्या होता है? बोन ऐश में कैल्शियम फॉस्फेट होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी तीनों है, यानी कि फ्लोरोकार्बन, आपकी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अगला, सागरीय खरपतवार यानी सी वीड बोलते हैं इसे, किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यह आएगा आंसर, यह आयोडीन का जो है महत्वपूर्ण जो है स्रोत है। अगला है, गैसों में निम्न समूह में से कौन सा हरित घर प्रभाव या हरित जो है हम कह सकते हैं प्रभाव है, योगदान करता है? कमेंट करेंगे इसका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हरित घर प्रभाव का मतलब है ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात हो रही है वो। ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोल रहा है इंग्लिश में एक्चुअल में। तो यहाँ पर आंसर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन इज द करेक्ट आंसर। अगला है, सूचना
अभियांत्रिकी एवं संबंध विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान कहाँ पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो यह आएगा बेंगलोर इज दी करेक्ट आंसर। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में मीथेन होती है। ओके, अगला विज्ञान और टेक्नोलॉजी क्रम एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप जो है पार्को में निम्नलिखित या निम्नलिखित में से किसका कथन जो है इसका जो है स्थान नहीं है या कौन सा इसमें से नहीं आता है? तो आंसर आएगा उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना इज द करेक्ट आंसर। चूहों के विष का रासायनिक नाम है। चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है जिंक फॉस्फेट। ओके, अगला है बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त होती है। देखिए बायोगैस नहीं आपके देखिए एक तो बायोगैस बनाने के लिए प्रमुख होती है पशुओं का अपशिष्ट जो है पदार्थ होता है, उससे आप बायोगैस बना सकते हैं। जैसे मीथेन मुख्यतः होती है। ओके, विकास का मुख्य कारक कौन सा है? विकास का मुख्य कारक है आपका प्राकृतिक वरण। ओके, अगला पेरीपेट्स किसका संयोजक है? तो पेरीपेट्स आपका आएगा एनिलिडा और ऑर्थोपोडा। ओके, अगला आर्कियोपेक्टेरिक्स किसका संयोजक है? तो यह है आपका सरीसृप या पक्षियों का, सरीसृप और पक्षियों का। अगला नवडरनिवाद ओके के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है? ओके, ये एक स्टेटमेंट है। ओके, तो ये है उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन का। ओके, उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया? यह किया था डी व्रिज ने। ओके, अगला है डी व्रिनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी इनमें से किसकी व्याख्या की कमी थी? ओके, तो यह थी विभिन्नताओं की। अगला प्राकृतिक चयन के बारे में हमारी आधुनिक समझ के अनुसार योग्यतम सदस्य कौन से हैं या वे हैं? कौन से योग्यतम सदस्य हैं? तो यहाँ पर जो आंसर आएगा जिनमें वातावरण के अनुसार अनुकूलन की सबसे अधिक क्षमता होती है वह आएगा। जीवन संघर्ष और योगात्मक या योग्यतम की उत्तरजीवित का संबंध किससे है? तो यह संबंध है आपका डार्विनवाद से। अगला क्वेश्चन जीवों में आनुवंशिकी विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है। तो यह आंसर आएगा आपका उत्परिवर्तन का। जीव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप जो है सांपों में अंगों का लोप होने से स्पष्ट किया जाता है। क्या किया जाता है भैया? अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किया जाना। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक है आपका जूल। ओके, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है भैया? ओके, दूरी की इकाई है, याद रखेंगे, समय की इकाई नहीं है। ओके, पार्सेक इकाई है। पार्सेक किसकी इकाई है? पार्सेक जो है समय की इकाई है। ओके, निम्नलिखित में समय कौन सा मात्रक नहीं है? अच्छा, समय का इनमें से कौन सा मात्रक नहीं है? तो समय का मात्रक क्या नहीं है भैया? तो ये समय का मात्रक क्या नहीं है? ऑप्शन प्रकाश वर्ष जो है एक जो दूरी है ना कि समय है। ओके, अगला है दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक है पास्कल। ज्योति तीव्रता का मात्रक है आपका कैंडेला। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू करी गई? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मतलब ऐसा यूनिट जो है कब लागू करी गई थी? तो यह करी गई थी 1971 में। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में नापते हैं या माप सकते हैं? तो यह आंसर आएगा कैलोरी में। विद्युत मात्रक का इकाई क्या है भैया? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रक की इकाई है एम्पियर। ओके, अगला है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है या लेंस की शक्ति को हम किस में नापते हैं? तो ये नापते हैं हम डायोप्टर में। ओके, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर जो है करंट नापने की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है या वेक्टर जो है जो इकाई है हम बोल सकते वेक्टर इकाई है? तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वह आएगा आपका सी इज द करेक्ट आंसर, वल। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है यानी अदिश राशि है? ओके, अदिश मतलब जिसमें कोई दिशा नहीं होती, परिणाम मात्र होता है। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन द्रव्यमान इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे के सारे कैसे हैं? सदिश राशि हैं। ओके, अदिश राशि है इसमें से
इसमें से कौन सी अदिश राशि आपको बतानी है? तो बी ऑप्शन संवेग इज दी अदिश राशि, यानी कि ये अदिश राशि है। ओके, बाकी सदिश यानी बल अघूर्ण हो गया, आपका ऊर्जा हो गया, मतलब ऊर्जा, सॉरी यहाँ पर वही मैं ऊर्जा, आप संवेग नहीं होगा, ऊर्जा जो होगी वो अदिश राशि होगी, बाकी संवेग जो होगा वो सदिश राशि है, और बल भी, बल अघूर्ण जो है क्या है यहाँ पर, सदिश राशि होगी। ओके, अगला क्वेश्चन, बल भी एक सदिश राशि, याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि है भाई, सदिश राशि संवेग है। ओके, अगला, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो यह आंसर आएगा आपका द्रव्यमान इज द करेक्ट आंसर। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता, वेरी इजी क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया न्यूटन के द्वारा। ओके, गुरुत्वाकर्षण के जो नियम किसके द्वारा दिए गए थे आपको पता है, न्यूटन के द्वारा। पास्कल इकाई है किसकी? अभी हमने बात करी थी, पास्कल जो है हमारी किसकी इकाई है? दाब की इकाई है। क्यूसेक से क्या नापा जाता है? तो क्यूसेक किसकी इकाई है? तो क्यूसेक है आपका जल बहाव। ओके, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो ये प्रत्यास्थ कौन है भाई? सबसे अधिक स्टील है। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचे चला जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो यह आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1/6। ओके, आपको बता पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है, आपको देखिए मतलब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 9 आपका 9.4 है। ओके, ओके ये है, तो वहाँ पर कितना है? 1/6 है, मतलब पृथ्वी का 1/6 है यहाँ पर, याद रखेंगे। अगला, आर्किमिडीज, ओके क्या? आर्किमिडीज, ओके, आर्किमिडीज जो है, आर्किमिडीज, सॉरी जो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो रहा है क्योंकि मुझे छाला हो रहा है। ओके, तो छाले में भी मैं बना रहा हूँ भाई, एक हॉट के नीचे छाला हो गया, सॉरी फॉर दैट। ओके, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत जो होगा वह होगा प्लावन, यानी कि प्लावन बल से होगा, जो पानी से जो रिलेटेड हैं उनसे होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, श्यानता किसकी इकाई? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, श्यानता मतलब आपका विस्कोसिटी, तो ये आपका आएगा पॉइज इज द करेक्ट आंसर। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो ये कौन सा बल लगेगा? ये लगेगा अपकेंद्र बल। ओके, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो यहाँ पर देखेंगे ये होती है स्टैटिक ऊर्जा। ओके, और किस में बदलती है? वो काइनेटिक ऊर्जा में बदल जाती है। ओके, ओके, अगला है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा कैसे होती है? ये होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। ओके, वायुमंडल में बादलों में तैरने का कारण है, जो वायुमंडल में जो है बादल तैरते हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण है आपका ऑप्शन बी, घनत्व। ओके, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या परिवर्तन आता है? क्या अपरिवर्तन आता है? ओके, अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा को बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो उसका घनत्व जो है परिवर्तित नहीं रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। जल में तैरना न्यूटन गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना जो है वह आएगा तृतीय नियम में शामिल है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी अदिश है? तो ये अदिश राशि कौन सी होगी? ऑप्शन आएगा भी आयतन इज द करेक्ट आंसर। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रॉम जो है क्या नापता है भैया? आपका तरंग दैर्घ्य नापता है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? यह आंसर आएगा सी, डेवी इज द करेक्ट आंसर। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने बताया? यानी ऊष्मा को या ऊर्जा को आप कभी खत्म नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, यह किसने कहा था? यह कहा था रदरफोर्ड के द्वारा। ओके, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? कल भी इसी प्रकार क्वेश्चन कराया था, तो ये आंसर आएगा पृष्ठ तनाव आएगा। ओके, सरफेस टेंशन इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? सबसे कम घनत्व किसका होता है? पेट्रोल का होता है। ओके, 1 हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होती है? तो 1 हॉर्स पावर होती है आपकी 746 वॉट की। ओके, बर्नौली प्रमेय आधारित होती है। बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है? बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ओके, बर्फ पर
दाब बढ़ने से उसका गलनांक में क्या होता है, मतलब क्या बदलाव होगा, तो लम्ब जो होगा घट जाएगा। ओके, ये थी आज के, देखिए हमने जो टोटल है वो वीडियो कर ली हैं। ओके, 4 वीडियो कर ली हैं और हर वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन, मतलब 25 से क्वेश्चन नहीं, 40, ओके हमने कम से कम 40 क्वेश्चन करे हर बार। ओके, तो 40 क्वेश्चन करे हैं और हमने 4 वीडियो कर दी हैं, तो आपको पता है कि 160 जो है क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ओके, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे और भी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन भी मैं करूँगा। आज थोड़ा सा मेरे जो है मतलब छाला हो रहा है। ओके, दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं जो है थोड़ा जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इस प्रकार वीडियो मिलती रहेंगी, इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।